हेलो एवरीवन। जो आज का टॉपिक है वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। पहले उसका नाम देख लेते हैं। यूएसए का न्यूज़पेपर में आपने देखा होगा, एक सेक्शन 301 की प्रोब या फिर इन्वेस्टिगेशन। ये नॉर्मल वे में समझ में नहीं आएगा कि आखिर यूएसए का ये कौन सा सेक्शन है। सबसे पहले हम बेसिक चीज़ें समझते हैं बहुत आराम से। अगर यूएसए है तो यूएसए रफली $90 बिलियन, ठीक है, फॉर इंडियन एक्सपोर्ट इंडिया को देता है। ओके। और $45 बिलियन फॉर यूएस एक्सपोर्ट इंडिया जो है ये यूएस को देता है। देखो, सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि इंडिया और यूएस की जो ट्रेड है, ये दोनों जो अमाउंट है ये मनी वैल्यू है। मनी वैल्यू का मतलब है, अगर ऊपर वाला एरो में मनी यूएस से इंडिया की तरफ जा रही है तो प्रोडक्ट्स इंडिया से यूएस की तरफ जा रहे हैं, यानी इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है प्रोडक्ट को और तब इंडिया को ज्यादा मिल रहा है। यानी कि इस अगर हम टोटल ट्रेड की बात करते हैं तो टोटल ट्रेड होगा 90 प्लस 45, $135 बिलियन। ओके। अब देखो ऊपर के एरो में कि मनी इंडिया के पास आ ज्यादा रही है और जा कम रही है, यानी कि इंडिया के पास जो है ना वो सरप्लस है, ट्रेड सरप्लस इसको। और ये है $45 बिलियन, 90 माइनस 45। और यूएस का जो है ट्रेड डेफिसिट है, ट्रेड डेफिसिट सबसे पहले। और ये भी $45 बिलियन। तो पहले ना, जितना अभी स्क्रीन पे है पहले इसको ध्यान से समझो, याद करो। न्यूज़पेपर में जब भी कोई नंबर आएगा, न्यूज़पेपर में ये 90, ये 45, ये 135, 45, ये कितना भी चेंज हो सकता है। और ये कई बार हर क्वार्टर में चेंज ऑब्वियसली होता है, हर साल चेंज होता है। लेकिन एक रफ आइडिया ये वाला, यूपीएससी जैसे एग्जाम के लिए आप एग्जैक्ट डेटा भले ही आपको याद ना रहे, पर आपको एक माइंड में ये पिक्चर बन गई क्या क्या क्या, कि इंडिया में ऑलमोस्ट डबल जो है वो आता है। और इंडिया में यूएस के साथ जब ट्रेड डील होती है तो उसमें इंडिया हमेशा सरप्लस में रहता है और यूएस हमेशा ट्रेड डेफिसिट में रहता है। तो फिर यूएस ट्रेड कर क्यों रहा है? और एक चीज और समझ लीजिए, अभी तक भी ऐसा होता आया है कि यूएस हमेशा इंडियन प्रोडक्ट्स पे, ठीक है, जो टैक्स लगाता है वो कम लगाता है, जबकि इंडिया यूएस प्रोडक्ट पे हमेशा टैक्स ज्यादा लगाता था। अभी तक तो हम था की बात कर रहे हैं। तो ये दो प्रॉब्लम है जो यूएस और इंडिया के, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, पर ये नंबर्स वाली जो प्रॉब्लम है वो दो है। तो ऐसा यूएस क्यों करता था? यूएस को क्या फायदा है? अगर यूएस को दोनों नुकसान है। यूएस को, एक तो यूएस को ट्रेड डेफिसिट भी मिल रहा है इंडिया से, और यूएस को टैक्स कम लगाना पड़ रहा है, जबकि इंडिया जो है वो टैक्स ज्यादा लगा रहा है। तो इसी, लेकिन यूएस कई बार ऐसा कर लेता है। क्यों? क्योंकि कई बार यूएस को लगता है कि यूएस का जो स्ट्रैटेजिक बेनिफिट है वो कई बार उसके इकोनॉमिक बेनिफिट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसको लगता है कि चाइना को काउंटर करना है, इन सब चीज़ों के लिए उसको इंडिया की मार्केट में एक्सेस चाहिए। अगर इसलिए, अगर उसको जो पैसिफिक ओशियन है वहाँ पे अपनी इंडिया के साथ फ्रेंडशिप चाहिए। तो ये कुछ रीजंस हैं जिनकी वजह से यूएस कई बार इन दो चीज़ों को अलाउ कर देता है, किस किस को, ट्रेड डेफिसिट को, टैक्स को। लेकिन अगर कोई इशू आता है, अगर इन दोनों में से टैक्स और ट्रेड का कोई इशू आता है, तब ट्रंप जो अभी रिसेंटली प्रेसिडेंट है, ट्रंप अगर चाहे तो फिर टैक्स भी बढ़ा सकते हैं और ट्रेड डेफिसिट को कम करने के लिए और सरप्लस में कन्वर्ट करने के लिए और भी मेजर्स ले सकते हैं। अब ये जो आर्टिकल है, ये इसमें दो डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं, वो समझते हैं। यूएस के अंदर एक है IEEPA, ओके, 1977। इसकी फुल फॉर्म बता देता हूँ। इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमी पावर एक्ट, ठीक है। और एक है वहां पे यूएस में ट्रेड एक्ट 1974, सेक्शन शायद 301 से 310 तक इंपॉर्टेंट है। अब ये दो हैं, ये दोनों इसको ही समझते हैं, क्योंकि जब आप आर्टिकल अच्छे से तुम समझोगे, ये दोनों यूएस के एक्ट हैं। नाम से ही समझ में आ रहा है, ये इंटरनेशनल इमरजेंसी एंड इकोनॉमिक पावर एक्ट, यानी कि कभी अगर यूएस में इमरजेंसी आती है तो उस टाइम पे इकोनॉमिक पावर मिल जाएंगी किसको? प्रेसिडेंट को। और ट्रेड एक्ट है नॉर्मल एक्ट, इसमें जो ये सेक्शन है इसमें यूएसटीआर को, अब हम थोड़ा थोड़ा सा अंतर समझते हैं कि इन दोनों में क्या क्या होता है। दोनों इकोनॉमिक और ट्रेड से रिलेटेड है। नंबर वन, ये कब एक्ट
स्टार्ट होता है जब व्हेन प्रेसिडेंट को लगता है, व्हेन प्रेसिडेंट फील्स कि कुछ इमरजेंसी हुई है, इमरजेंसी की जरूरत है और इकोनॉमिक पावर प्रेसिडेंट को चाहिए, और तब प्रेसिडेंट कोई भी एक्शन ले सकता है दूसरी कंट्री पे इकोनॉमिक। यहाँ पे प्रेसिडेंट की जगह पे व्हेन यूएसटीआर, यूएस की ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव, अगर वो फील करते हैं कि अनफेयर प्रैक्टिस हुई है, कोई ट्रेड प्रैक्टिस। देखो दोनों में क्या अंतर हुआ, यहाँ पे यूएस में इमरजेंसी है, यहाँ पे अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस को फील किया गया है। यानी यहाँ पे दूसरी कंट्री ने कोई कोई प्रॉब्लम क्रिएट की है, यहाँ पे खुद से भी प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ पे यूएसटीआर का रोल है, यहाँ पे प्रेसिडेंट का रोल है, दोनों में है, दोनों इकोनॉमी की। ओके, इस IEEPA में ब्रॉड इकोनॉमिक सैंक्शंस लगता है। ब्रॉड का मतलब समझ में आ रहा है कि यूएस फिर दूसरी कंट्रीज पे इकोनॉमिक सैंक्शंस ब्रॉड किसी भी उस जगह पे लगा सकता है। यहाँ पे थोड़े स्पेसिफिक होते हैं, जो जिस ट्रेड प्रैक्टिसेस की प्रॉब्लम है उसी पे लगेगा और उसी सेक्टर में लगेगा। ओके, क्योंकि इमरजेंसी है तो एकदम फास्ट इंप्लीमेंट हो जाती है तुरंत। जिस दिन अगर IEEPA की पावर आई प्रेसिडेंट के पास, तो इकोनॉमिक सैंक्शन ये तुरंत फास्ट इंप्लीमेंट होंगी। लेकिन ये फास्ट इंप्लीमेंट नहीं होती है तो अगर ट्रेड प्रैक्टिसेस कोई गलत कर रहा है तो इसमें फिर प्रॉपर, इसमें पब्लिक के कमेंट्स लिए जाते हैं कि भाई ये कंट्री गलत कर रही है या नहीं कर रही है। प्रॉपर हियरिंग होती है और हियरिंग के बाद काफ़ी करीब 10 से 12 महीने, कई बार 18 महीने भी लग जाते हैं। यानी कि इसमें टाइम लगता है। और अभी 2026 में एक डिसीजन आया है अमेरिका में ही, वहाँ की फेडरल कोर्ट ने दिया है कि इसमें टैरिफ का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, इसमें टैरिफ का इन्वॉल्वमेंट होता है। यानी कि अब 2026 में जो वहाँ की कोर्ट ने बोला है कि IEEPA में टैरिफ का रोल नहीं होगा। अगर प्रेसिडेंट ने IEEPA में टैरिफ लगाया है तो उसको रिफंड देना पड़ेगा, उसको विड्रॉ करना पड़ेगा। हाँ, यूएसटीआर ने इतने लंबे टाइम के बाद अगर इन्वेस्टिगेशन करके 301 प्रो, अभी हम पढ़ेंगे उसको, उसके बाद हाँ टैरिफ लगा सकते हैं। तो ये बेसिक चीज़ें मुझे लगता है आपको समझ में आ गई। अब हम थोड़ा स्टोरी समझते हैं बेसिक से। नवंबर 2024 में क्या हुआ? नवंबर 2024 में जब ट्रंप री इलेक्टेड हुए, ओके, तो उस टाइम पे उन्होंने बहुत ही एक मतलब एक तरीके से जो उन्होंने डिसीजन लिया वो ये था कि वो अब एग्रेसिव टैक्स पॉलिसी अपनाएंगे। यानी कि वो भी अब टैक्स या फिर टैरिफ एक ही बात है। अब पॉइंट ये है कि किस पे लगाएंगे वो? चाइना, इंडिया, मैक्सिको, इन सब पे उन्होंने सोचा ट्रंप ने कि जब पावर में आ ही चुके हैं नवंबर में, तो वैसे क्योंकि अब वो चाहते थे कि अब वो अपना डेफिसिट कम करेंगे ताकि यूएस का डेफिसिट कम हो। ठीक है, और पावर में आने के बाद फरवरी 2025 में ही उन्होंने तुरंत IEEPA को इन्वोक किया, उसका यूज किया और उन्होंने सब पे टैरिफ जो है बढ़ा दिया। मेनली किन पे? मैक्सिको, कनाडा। उन्होंने बोला कि ये ड्रग्स भेजते हैं या फिर ये इलीगल इमिग्रेशन होता है, किसी भी रीजन से उन्होंने IEEPA का यूज करके, हालांकि बाद में पता लगा कि अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि इसमें टैरिफ का यूज नहीं होता, लेकिन उस टाइम पे उन्होंने कर दिया क्योंकि ये डिसीजन फिर 2026 में आया है। इसी तरह उन्होंने अगर मैं आपको 2025 की बात करूं तो इस टाइम पे उन्होंने इंडिया पे भी टैक्स बढ़ाया। इंडिया पे उन्होंने टैक्स के लिए दो रीजन लगाए। पहले 25% बढ़ाया, उन्होंने बोला, उसको उन्होंने नाम दिया रेसिप्रोकल टैक्स। रेसिप्रोकल का मतलब है अगर इंडिया यूएस पे ज्यादा टैक्स लगाएगी तो यूएस भी इंडिया पे ज्यादा टैक्स लगाएगा। और दूसरा 25% लगाया क्योंकि रशिया ने ऑयल रशिया ने ऑयल दिया इंडिया को, तो यूएस चाहता है कि इंडिया रशिया से ऑयल ना खरीदे। तो यूएस ने दो बार टैक्स लगाया है इंडिया के ऊपर, 25-25, यानी टोटल 50% यूएस ने बढ़ा दिया टैक्स। ये सब 2025 में ही हो रहा है। अब मई 2025 में पहली बार एक केस फाइल हुआ, लो, ठीक है, फर्स्ट ये केस हुआ टू चैलेंज IEEPA। इन्होंने कहा कि इससे इट डज नॉट गिव पावर टू टैक्स, ये टैक्स की पावर ही नहीं होती। ये पहली बार अभी इन्होंने फेडरल कोर्ट में केस स्टार्ट किया, ठीक है, और फेडरल कोर्ट ने उसको एक्सेप्ट भी कर लिया। मतलब अभी सिर्फ केस को एक्सेप्ट किया है, क्योंकि क्रिटिक्स ने कहा कि ये जो है ये ओनली सैंक्शंस लगा सकते हैं,
बट नॉट टैक्स। मुझे लगता है यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया है, इसमें 2025 में पूरा ये होता रहा। उन्होंने दिसंबर 2025 में आते आते चाइना तक पे भी IEEPA के थ्रू टैक्स लगाया। अब आता है जनवरी 2026। अभी यूएस और इंडिया का एक ट्रेड की सिर्फ फ्रेमवर्क डील है, फ्रेमवर्क है अभी, यानी कि नॉट फाइनलाइज्ड येट। जब ये डील हुई तो उन्होंने जो यूएस ने टैक्स लगाया था 50%, उसको कम करके कर दिया 18% की ऐसा होगा, ठीक है। और टारगेट किया कि अभी जो इंडिया और यूएस के आपने पहले देखा था कि टोटल था 90 प्लस 45, टोटल 135 बिलियन डॉलर की जो डील होती है यूएस और इंडिया की, इसको हम 2030 तक 500 बिलियन डॉलर ले जाएंगे। ये दो चीजें, यूएस ने टैक्स को कम कर दिया इंडिया के ऊपर 50 से 18 जनवरी 2026 में, और टारगेट किया कि 2030 तक 500 बिलियन डॉलर टोटल ट्रेड करेंगे। ओके। अब फेब 2026 में, जो कि मई में जो केस फाइल हुआ था अमेरिका की कोर्ट में, तो वहां अमेरिका की जो फेडरल कोर्ट है, उन्होंने फाइनली डिसाइड कर ही दिया, रूलिंग दे दी कि जो IIEPA है, इट डज नॉट ऑथोराइज टैरिफ, कि टैक्स नहीं लगा सकते हो आप, बाकी सब काम कर सकते हो, मतलब इकोनॉमिक सैंक्शन लगा सकते हो। तो अब क्योंकि कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया तो ट्रंप की मजबूरी थी, तो जो ट्रंप के एग्जीक्यूटिव ऑफिस था उनको मजबूरी में टर्मिनेट करना पड़ा। तो दे हैड टू टर्मिनेट ऑल जो IEEPA वाले टैरिफ थे, वो टर्मिनेट कर दिए। अब ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन ने दूसरा रास्ता निकाला, यानी कि ट्रंप ने टैक्स लगाया था, टैरिफ लगाया था IEEPA पे। अब कोर्ट ने उसको मना कर दिया, तो ट्रंप ने क्या किया, नाउ ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने एक न्यू 10% इंपोर्ट सरचार्ज, देखो इतना मैंने कोशिश की है छोटा, यानी कि ट्रंप ने एक दूसरा रास्ता निकाला कि अब IEEPA तो कोर्ट ने मना कर दिया है, तो ठीक है, हम अब क्या करेंगे, हम दूसरे तरीके से निकालेंगे, ट्रेड एक्ट के थ्रू और सेक्शन 301 के थ्रू। अब हम USTR के थ्रू टैक्स लगाएंगे 10%, ठीक है। इसमें ये था जो इंपोर्ट सरचार्ज है, ये ट्रेड एक्ट का सेक्शन 122 है, इसके थ्रू इन्होंने टैक्स भी लगा दिया। यानी कि फरवरी में जब उन्होंने IEEPA के टैक्स को मना कर दिया, तो ये वाला टैक्स ट्रम्प ने लगा दिया। अब हम सिर्फ मार्च 2026 का एक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, जो कि अभी ये वाला टॉपिक है। इसको समझने के लिए मैंने इतना सभी को सब कुछ बताया है। अब अगर हम ट्रेड एक्ट की बात करते हैं, ट्रेड एक्ट में हमने देखा है कि सेक्शन 301 से 310, और जो सेक्शन सेक्शन 301 है, इसकी इन्वेस्टिगेशन का क्या मतलब है, और इसकी इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा, USTR। और हमने पहले ही देखा है कि वो ट्रेड ट्रेड प्रैक्टिसेस को देखता है। तो अभी मार्च 2026 में USTR ने क्या किया है, इट स्टार्टेड सेक्शन 301 प्रोब अगेंस्ट मैनी कंट्रीज। मैनी कंट्रीज का मतलब है उसमें इंडिया भी है, ओके। यानी कि USTR ने स्टार्ट किया सेक्शन 301 प्रोब, ये चेक करने के लिए कि जो दूसरी कंट्रीज हैं वो अमेरिका के साथ जब डील कर रही हैं तो कोई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस तो यूज नहीं कर रही हैं। क्योंकि USTR का ये मानना है, ठीक है, कि जो बाकी कंट्रीज हैं वो जानबूझ के डेलिबरेटली सब्सिडाइज्ड और एक्सेसिव मैन्युफैक्चरिंग कर रही है। इसका क्या मतलब है, मैन्युफैक्चरिंग, अदर कंट्रीज डेलिबरेटली सब्सिडाइज्ड एक्सेसिव मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं, ये उनका मानना है। यानी कि उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा है, और वो जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है वो फॉर एक्सपोर्ट कर रही हैं जानबूझ के, बट नॉट फॉर डोमेस्टिक डिमांड, ये उनका मानना है। यानी कि इंडिया जैसी कंट्रीज भी अपनी खुद की डोमेस्टिक डिमांड के लिए प्रोड्यूस नहीं कर रही है, जानबूझ के यूएस में भेजने के लिए सब्सिडाइज और मैन्युफैक्चरिंग को आर्टिफिशियली बढ़ाया हुआ है ताकि एक्सपोर्ट करें और फिर इनका सरप्लस बढ़ जाए, ये उनका मानना है। ये भी पाया गया, उनका सोचना है कि इंडिया के कुछ सेक्टर्स, ये आपको दो तीन तो याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। एक तो सोलर मॉड्यूल्स, पेट्रोकेमिकल, चार ही मैं लिखूंगा, ज्यादा नहीं लिखूंगा, स्टील एंड टेक्सटाइल, ये चार
इंडिया के जो सेक्टर्स हैं, इसमें इंडिया ने जानबूझ के आर्टिफिशियली इनकी कैपेसिटी, मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को बढ़ा दिया है। ज़रूरत नहीं है इंडिया को, डोमेस्टिक डिमांड नहीं है, पर एक्सपोर्ट करना चाहता है इंडिया ये सब चीज़ें यूएस को। यहाँ तक बोला गया है कि इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है, मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी वो 3 टाइम्स है डोमेस्टिक डिमांड की। 3 टाइम्स ऑफ डोमेस्टिक डिमांड। यानी कि ये जो सरप्लस होगा ये एक्सपोर्ट ड्रिवन, ये मैं कई बार वर्ड यूज़ कर रहा हूँ जानबूझ के, एक्सपोर्ट ड्रिवन सरप्लस। कुछ वर्ड मैंने जानबूझ के 2-3 बार बोले हैं ताकि आपको वो याद हो जाए। यानी कि उनका ये मानना है कि इंडिया में या इन कंट्रीज़ में ओवर प्रोडक्शन होता है और जिसकी वजह से ट्रेड सरप्लस होता है। ओके, अब मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था इसी टॉपिक में कि जब यूएसटीआर ऐसी इन्वेस्टिगेशन करता है तो इमीडिएटली नहीं होता। अब सीआईटी, सीआईटी का मतलब है कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक है? इन्होंने बोला है, इन्होंने भी ऑर्डर दे दिया, इन्होंने ऑर्डर दिया कि भैया रिफंड कर दो वो वाला अमाउंट जो आपने इकट्ठा किया था आईडब, क्योंकि ये वाला जो टैक्स था, ठीक है, ये टैक्स IEEPA में टैक्स नहीं लगा सकते हैं। अभी इन्होंने सिर्फ ये ऑर्डर दिया है। अब बात ये है कि ये जो प्रोब चल रही है, इस प्रोब में हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया है कि अब पब्लिक के कमेंट लिए जाएंगे कि हाँ इंडिया ऐसा कर रहा है या नहीं कर रहा है। उसके बाद हियरिंग होंगी और मई में शायद डिसीजन आएगा, मई 2026 में डिसीजन आएगा। अगर ये पाया गया कि इंडिया ने कोई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस यूज की है तो इंडिया पे अब की बार फिर टैक्स लगेगा, जो अभी 50 से 18 हो गया है, फिर दोबारा टैक्स लगेगा। इस बार IEEPA के थ्रू नहीं लगेगा, इस बार ट्रेड एक्ट के थ्रू लगेगा। फिलहाल इतना समझ लीजिए, और जितने पॉइंट्स मैंने बताए इनको एक बार अपने हाथ से नोट्स बना के, छोटा करके, समझ के, याद करके 2 बार तो वीडियो देखो और उसके बाद फिर न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो आपको काफ़ी कुछ समझ में आएगा। ठीक है? थैंक यू सो मच।